हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स। आज हम करें सचित्र हिंदी व्याकरण कक्षा 7 बायामिक पब्लिकेशन एडुराइज सीरीज। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे अध्याय 19 क्रिया। बच्चों, क्रिया का अर्थ होता है होना या करना। प्रत्येक भाषा के वाक्य में क्रिया का बहुत महत्व होता है। प्रत्येक वाक्य क्रिया से ही पूरा होता है। क्रिया किसी कार्य के करने या होने को दर्शाती है। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। अब नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो। बाहर बारिश हो रही है, किसान खेत जोत रहा है, बच्चा पलंग से गिर गया। उपयुक्त वाक्यों में कोई ना कोई कार्य हो रहा है। पहले वाले वाक्य में स्वयं होने का कार्य हो रहा है, दूसरे वाले वाक्य में जोतने का और तीसरे वाक्य में गिरने का कार्य हो रहा है। और अधिक जानिए, क्रिया वाक्य का अभिन्न अंग होता है। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा होता है। इस प्रकार जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। धातु क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। इनके साथ कुछ जोड़कर क्रिया के सामान्य रूप बनाते हैं। जैसे धातु रूप है और ये सामान्य रूप बोल, बोलना, पढ़, पढ़ना, घूम, घूमना, लिख, लिखना, गा, गाना, हंस, हंसना, देख, देखना आदि। तो मूल धातु में ना प्रत्यय लगाने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। अब हम करते हैं क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया स और कर्मक अर्थात कर्म के साथ जिन क्रियाओं के साथ कर्म लगा हो और क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़े उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माली ने पौधों को सींचा। यहाँ पर कर्ता माली है और कर्म है पौधे, तो फल जो है वो पौधों को मिल रहा है, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया। अध्यापिका पाठ पढ़ा रही हैं। उपयुक्त वाक्यों में पौधे और पाठ शब्द कर्म है, क्योंकि कर्ता माली और अध्यापिका का सीधा फल इन्हीं पर पड़ रहा है। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। तो पहला है एक कर्मक क्रिया। श्याम फिल्म देख रहा है, नौकरानी झाड़ू लगा रही है। इन उदाहरणों में फिल्म और झाड़ू कर्म है, देख रहा है, लगा रही है क्रिया का फल सीधा कर्म पर पड़ रहा है और दोनों वाक्यों में एक एक ही कर्म है, इसीलिए यहाँ पर एक कर्मक क्रिया है। तो इस प्रकार जिन सकर्मक क्रियाओं में केवल एक ही कर्म होता है वे एक कर्मक सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। द्विकर्मक अर्थात दो कर्मों से युक्त। श्याम ने भाई को पुस्तक दी, माँ राहुल को कहानी सुना रही है। दोनों वाक्यों में एक साथ दो दो कर्म आए हैं, अतः ये द्विकर्मक क्रियाएं हैं। और अधिक जानिए, द्विकर्मक क्रिया में एक कर्म मुख्य होता है और दूसरा गौण यानी आश्रित। मुख्य कर्म क्रिया से पहले और गौण कर्म क्रिया के बाद आता है। इस प्रकार जिन सकर्मक क्रियाओं में एक साथ दो दो कर्म होते हैं द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। अब हम करते हैं अकर्मक क्रिया। अ और कर्मक अर्थात कर्म रहित यानी कर्म के बिना जिन क्रियाओं के साथ कर्म ना लगा हो और क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़े उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा रो रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में कोई कर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको आदि प्रश्नों के कोई उत्तर नहीं मिल रहे हैं। अतः जहाँ क्रिया के साथ इन प्रश्नों के उत्तर ना मिले वहाँ अकर्मक क्रिया होती हैं। कुछ अकर्मक क्रियाएं इस प्रकार हैं, तैरना, कूदना, सोना, ठहरना, उछलना, मरना, जीना, बरसना, रोना, चमकना आदि। रचना के आधार पर क्रिया के भेद। रचना के आधार पर क्रिया के चार भेद हैं, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। संयुक्त क्रिया, बच्चा विद्यालय से लौट आया, राघव खेलकर सो गया। उपयुक्त वाक्यों में एक से अधिक क्रियाएं हैं, जैसे लौट आया, खेलकर सो गया। यहाँ ये सभी क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य पूर्ण कर रही हैं, अतः ये संयुक्त क्रियाएं हैं। इस प्रकार
दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। और अधिक जानिए, संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया मुख्य होती है और दूसरी क्रिया रंजक क्रिया। रंजक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर अर्थ में विशेषता लाती है, जैसे माताजी बाजार से आ गईं। इस वाक्य में आ मुख्य क्रिया है और गई रंजक क्रिया। दोनों क्रियाएं मिलकर संयुक्त क्रिया आना का अर्थ दर्शा रही हैं। नाम धातु क्रिया हमें गरीबों को अपनाना चाहिए। लुटेरों ने जमीन हथिया ली। उपयुक्त वाक्यों में अपनाना और हथियाना क्रियाएं हैं और ये अपना सर्वनाम तथा हाथ संज्ञा से बनी हैं, अतः ये नाम धातु क्रियाएं हैं। इस प्रकार जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अनुकरणवाची शब्दों से बनती हैं वे नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अनुकरणवाची शब्दों से निर्मित कुछ नाम धातु क्रियाएं इस प्रकार हैं। संज्ञा शब्द नाम धातु क्रिया, संज्ञा शब्द नाम धातु क्रिया। बात बतियाना, शर्म शर्माना, लोभ लुभाना, दुख दुखाना, झूठ झुठलाना। अब सर्वनाम शब्द अपना, नाम धातु क्रिया अपनाना। अब विशेषण शब्द और नाम धातु क्रिया, यहाँ पर भी विशेषण शब्द है और नाम धातु क्रिया। लज्जा लजाना, तोतला तुतलाना, गरम गरमाना, फिल्म फिल्माना, लालच ललचाना, साठ सठियाना। अनुकरणवाची शब्द और नाम धातु क्रिया, अनुकरणवाची शब्द और नाम धातु क्रिया। टन टन टनटनाना, खटखट खटखटाना, बड़बड़ बड़बड़ाना, थप थप थपथपाना, कंप 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 कपाना, थर 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 थराना। प्रेरणार्थक क्रिया अध्यापिका छात्र से पाठ पढ़वाती हैं। मालिक नौकर से कार साफ करवाता है। उपयुक्त वाक्यों में अध्यापिका और मालिक प्रेरणा देने वाले कर्ता हैं। छात्र और नौकर को प्रेरित किया जा रहा है, अतः उपयुक्त वाक्यों में पढ़वाती और करवाता प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। इस प्रकार जिस क्रिया को कर्ता स्वयं ना करके दूसरे को करने की प्रेरणा देता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, रानी अनिमेष को खाना खिलाती है, रुचि अपने बेटे को सुलाती है। इन वाक्यों में कर्ता प्रेरक बनकर प्रेरणा दे रहा है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, रानी राधा से अनिमेष को खाना खिलवाती है। माँ नौकरानी से बच्चे को झूला झुलवाती है। इन वाक्यों में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है और दूसरे से कार्य करवा रहा है, अतः यहाँ द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया, महिमा ने घर पहुंचकर फोन किया, चिड़िया उड़कर डाली पर बैठ गई। उपयुक्त वाक्यों में फोन किया तथा बैठ गई मुख्य क्रियाएं हैं। इनसे पहले पहुंचकर उड़कर क्रियाएं हुई हैं, अतः ये पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। इस प्रकार जब कर्ता एक काम को समाप्त करके तुरंत दूसरे काम में लग जाता है, तब जो क्रिया पहले समाप्त हो चुकी होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक का शाब्दिक अर्थ है पहले समय में हुई। पूर्वकालिक क्रिया मूल धातु में कर अथवा कर के लगाकर बनाई जाती है। आओ दोहराएं, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। रचना के आधार पर क्रिया के चार भेद होते हैं, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। अब आपकी बारी। प्रश्न 1 सही विकल्प चुने। मधु ने गीता को बुलाया। वाक्य में क्रिया का उचित भेद है अकर्मक, सकर्मक, एक कर्मक और द्विकर्मक। तो यहाँ पर